जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। बजाओ, बजा लो ना। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद के श्री श्री राधा पार्थ सारथी के श्री श्री निताय गौर सुंदर के श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 24 श्लोक प्यार संख्या 261। तुलसी परिक्रमा कर तुलसी सेवन
निरंतर कृष्ण नाम करिह कीर्तन। तुलसी परिक्रमा कर तुलसी सेवन। निरंतर कृष्ण नाम करिह कीर्तन। तुलसी परिक्रमा कर तुलसी सेवन। निरंतर कृष्ण नाम करिह कीर्तन। तुलसी परिक्रमा कर तुलसी सेवा। माता जी तुलसी परिक्रमा कर तुलसी सेवा। माता जी तुलसी परिक्रमा कर तुलसी सेवा। शब्दार्थ। तुलसी परिक्रमा कर, तुलसी की परिक्रमा करो। तुलसी सेवन, तुलसी की जल देकर सेवा करो। निरंतर निरंतर कृष्ण नाम, कृष्ण का पवित्र नाम करिह करो कीर्तन कीर्तन। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद के। तो अनुवाद इस प्रकार से है। अपने घर के सामने तुलसी रोपने के बाद नित्य प्रति उस तुलसी वृक्ष की परिक्रमा करना, उसे जल देकर सेवा देना और निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना। तात्पर्य। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ यही से है। गृहस्थ जीवन का परित्याग करके मनुष्य किसी पवित्र स्थान यथा गंगा या यमुना के तट पर जाए और वहाँ एक छोटी सी कुटिया बनाए। ऐसी छोटी कुटिया किसी खर्च के बिना ही बनाई जा सकती है। इसके 4 खंभों के लिए लकड़ी को जंगल से प्राप्त किया जा सकता है। छत को पत्तियों से ढका जा सकता है। इसके भीतरी भाग को बुहारा जा सकता है और उसमें शांतिपूर्वक रहा जा सकता है। मनुष्य प्रत्येक अवस्था में छोटी सी कुटिया में रह सकता है। एक तुलसी का पौधा लगाकर प्रातःकाल उसे सींच सकता है, इसकी स्तुति कर सकता है और हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप कर सकता है। इस तरह से मनुष्य तेजी से आध्यात्मिक उन्नति करता है। यह तनिक भी कठिन नहीं है। बस गुरु के आदेशों का कठोरता से पालन करना होता है, तब समय के साथ हर बात सफल होगी। जहाँ तक भोजन का प्रश्न है उसमें कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हर एक को खाद्य प्रदान करते हैं तो भला वे अपने भक्तों को क्यों नहीं देंगे। कभी कभी तो भक्त कुटी बनाने की झंझट भी मोल नहीं लेता। वह पर्वत की गुफा में ही जाकर रहता है। वो गुफा में नदी के तट पर बनी झोपड़ी में, महल में या न्यूयॉर्क या लंदन जैसे विशाल नगर में निवास कर सकता है। हर अवस्था में वो भक्त अपने गुरु के उपदेशों का पालन कर सकता है और तुलसी के पौधे को सींचकर तथा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके भक्ति में लग सकता है। वह श्री चैतन्य महाप्रभु तथा हमारे गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के
उपदेशानुसार विश्व के किसी भी भाग में जाकर लोगों को विधि विधानों का पालन करके तुलसी के पौधे की पूजा करके और निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके भगवत भक्त बनने का उपदेश दे सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तुलसी परिक्रमा कर तुलसी सेवन निरंतर कृष्ण नाम करिह कीर्तन। अपने घर के सामने तुलसी रोपने के बाद नित्य प्रति उस तुलसी वृक्ष की परिक्रमा करना, उसे जल देकर सेवा देना और निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना। तो मैंने जानबूझकर ये विषय चूज किया है कि तुलसी महारानी की जो महिमा है उस पर चर्चा की जाए, क्योंकि अभी कुछ दिनों पूर्व शालिग्राम तुलसी जल का जो महान उत्सव है लगभग 15 दिन तक चला और वैष्णवगण विशेष रूप से तुलसी को जल देकर भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो मैंने सोचा कि तुलसी की महिमा क्यों नहीं सुना जाए या चर्चा की जाए। तुलसी हमारे आध्यात्मिक जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसका वर्णन सारे आचार्यों ने अपने ग्रंथों में किया है। और कोई भी पुराण है, 18 पुराणों को आप चूज करते हो तो सारे पुराणों में तुलसी की जो महिमा है उसका बहुत ही विस्तृत वर्णन पाया जाता है। पद्म पुराण कहता है कि ब्रह्मा कह रहे हैं कि मेरे अंदर उतना सामर्थ्य नहीं है अपने 4 मुखों से इस तुलसी की महिमा का वर्णन करने का। काउंटलेस उसकी ग्लोरीज है, कितना मैं बोलूं अपने 4 मुखों से मैं तुलसी की महिमा को वर्णित नहीं कर सकता। तो ऐसे ब्रह्मा भी जो आदि जीव है, जो सबसे पहले वेदों का अध्ययन जिन्होंने किया है, 4 वेद जिनके दिमाग में हमेशा बने रहते हैं, ऐसे नतमस्तक हो जाते हैं ब्रह्मा तुलसी की महिमा करते हुए हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी भी तुलसी का महिमा का गुणगान करने के लिए सक्षम नहीं है। तो शास्त्र कहते हैं कि भगवान कृष्ण को करुणा का सागर कहा जाता है। अब भगवान कृष्ण की करुणा की तुलना सदैव सागर से की गई है, सिंधु से की गई है। इसलिए हम गाते हैं हे कृष्णा करुणा सिंधु, कि हे कृष्ण आप करुणा के सागर हो। तो ऐसे कृष्ण करुणा के सागर है, तो उनकी जो करुणा है विशेष रूप से इस जगत के जीवों के प्रति है। भगवान बहुत अधिक करुणामय हो जाते हैं, दयावान हो जाते हैं इस जगत के बद्ध जीवों के प्रति, और उनके करुणा का विस्तार ही बहुत सारी चीजें हैं इस जगत में। इतनी सारी चीजें हैं कि वो सारी चीजें हमें कृष्ण की ओर ले जाने में सक्षम हैं। तो आचार्यगण कहते कि भगवान की करुणा क्या है, कि इतनी करुणा के भंडार है कि कृष्ण जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए कभी कभी पर्वत के रूप में प्रकट हो जाते हैं। कौन सा पर्वत? गिरिराज गोवर्धन के। तो पर्वत के रूप में आ जाते हैं, कभी कभी नदी के रूप में प्रस्तुत करते हैं अपने आप को। उनके चरणामृत का
हाँ, इतना जलाशय निकल पड़ता है उनके चरणों से और त्रिभुवन को पवित्र कर देता है गंगा के रूप में। और कभी कभी भगवान तीर्थ स्थल के रूप में प्रकट हो जाते हैं। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भगवान प्रकट होते हैं कौन से रूप में? तुलसी देवी के रूप में। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे तुलसी भगवान का वृक्षा अर्चा अवतार है। जैसे भगवान का जब शिला किसी पत्थर से हम विग्रह बनाते हैं तो उनका वो अर्चा अवतार है, उनकी हम विग्रह आराधना करते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान का वृक्ष अर्चा अवतार तुलसी देवी है। वो भगवान से अभिन्न है, भगवान की ही परम शक्ति है। इसलिए ब्रज के आचार्य कहते हैं कि वृंदावन को रिवील करने का सामर्थ्य ऐसे 5 लोगों में है, उनमें से तुलसी सर्वप्रथम है। वृंदावन को हमारे हृदय में उजागर करना है या वृंदावन को वास्तविक रूप से हम देखना चाहते हैं तो उसको रिवील करने की योग्यता कौन प्रदान करता है? हमें तुलसी देवी प्रदान करती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं ऐसे 5 महानुभाव हैं, उनमें से तुलसी सर्वप्रथम है, दूसरा है यमुना, तीसरा गिरिराज गोवर्धन और चौथा पौर्णमासी और 5वें है गोपेश्वर महादेव। तो ऐसे 5 महानुभावों में तुलसी का स्थान सर्वप्रथम है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें सुबह उठते ही तुलसी की आराधना प्रदान की है। बल्कि पुराणों में वर्णन आता है कोई व्यक्ति प्रातः काल में उठ जाता है और जाकर सर्वप्रथम तुलसी का दर्शन करता है तो उसको उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना सुबह उठकर आके राधा पार्थ का दर्शन करता है। कृष्ण का दर्शन करने का उतना ही लाभ उसे मिलता है। तो ये साधारण नहीं है, ये तुलसी ये कोई रिचुअल नहीं है कि सुबह उठकर बस पूजा करने के लिए प्रभुपाद ने दे दिया है तो चलो कर लेते हैं। कई बार बहुत दुर्भाग्य है भक्तों के घर में भी तुलसी की अवस्था क्या रहती है? दयनीय स्थिति में रहती है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे आपके भक्ति का मापदंड क्या है? आपके घर की तुलसी है। आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि परिवार कितना कृष्ण भावना भावित है, वो पता चलता है कि आपके आंगन में आपके घर में जो तुलसी है उसकी कितनी दक्षता से और कितनी भक्तिमय भावना से आप सेवा करते हो। हाँ, वो तुलसी से प्रदर्शित होता है। तो इसी कारण से हमें जानना चाहिए कि तुलसी कोई साधारण नहीं है। उसकी जो प्रार्थना हम सुबह वर्णित करते हैं वो भंडार है। इतनी सारी चीजें उस प्रार्थना में है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ, वो कहते हैं विलास कुंजे दिवोवास कि हे तुलसी देवी आप कृपा कीजिए, आप मुझे विलास कुंज, वृंदावन का दूसरा नाम विलास कुंज है, वहां निवास प्रदान कीजिए। और मेरी अभिलाषा तो राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करना है, लेकिन उस सेवा का पूरा अधिकार किसके पास है? तुलसी महारानी के पास है, वो प्रदान कर सकती है। इसलिए भक्त गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं सेवा अधिकार दियो करो निज दासी, कि आप मुझे वो सेवा का अधिकार प्रदान कीजिए। तो तुलसी साधारण रूप से हमें बहुत इजीली अवेलेबल है, इसलिए उसका इतना महत्व हम नहीं समझते हैं। हाँ, तो तुलसी की जो महिमा है श्रीमद् भागवतम में है, चैतन्य चरितामृत में है। कोई भी ग्रंथ उठाते हैं और किसी भी महान वैष्णव को आप देखते हो तो उसके जीवन में आप प्राप्त करते हो कि वो जरूर क्या कर रहा है? तुलसी के नतमस्तक हो रहा है। यही तुलसी वृंदावन में वृंदावन देवी के रूप में प्रकट होती है और राधा कृष्ण की जो दिव्य लीलाएं हैं उसमें सेवा का आदान प्रदान करती हैं। तो इसी कारण से शास्त्र बारंबार, इवन श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य आप ये देखा तो इसमें कितनी बार प्रभुपाद ने कहा है अब जहां भी संसार में रहो पौधा लगाओ तुलसी का और उसके निकट बैठकर क्या करो? हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पार्वती देवी ने जब शिव जी को पूछा था कि आराधना में सबसे श्रेष्ठ आराधना किसकी है, तो हम वो फेमस श्लोक जानते हैं पद्म पुराण से कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम, कि सभी की आराधनाओं में भगवान विष्णु की जो आराधना है वो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन उसके आगे वो कहते हैं तदीयानाम समर्चनम। तो ये तदीय शब्द वैष्णवों के लिए बहुत मूल्यवान है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में शीघ्रता से उन्नति करना चाहता है तो उसको ये जो तदीय वस्तु होती है उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जैसे प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में कहा कि यदि कोई व्यक्ति तुलसी की सेवा करता है और हरि नाम का उच्चारण करता है तो व्यक्ति शीघ्रता से कृष्ण भावना में उन्नति करता है, टाइम नहीं लगेगा। जैसे परीक्षित महाराज ने कहा कालेन न आते दीर्घेन भगवान विशते हृदय। परीक्षित महाराज को कन्विक्शन था कि मैं कृष्ण की कथा सुनूंगा तो कृष्ण मेरे हृदय में निवास करेंगे। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद इस तात्पर्य में कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति तुलसी को गंभीरता से लेता है, उसकी सेवा करता है और ये एटीट्यूड रखता है कि तुलसी कृष्ण प्रियसी, हरे कृष्ण को प्रिय है, किसी और की बात छोड़ो, सबसे ज्यादा प्रिय किसको है, कृष्ण को है। तो इसलिए शिव जी कहते हैं कि आराधनाओं में विष्णु की आराधना सर्वोपरि हो सकती है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ आराधना उनके जो अनुगत है, उनकी सेवा में जो लगे हैं उनकी है। इसलिए जो भी चीज कृष्ण की सेवा में लगी है, कृष्ण के अनुगत है, उस वस्तु को या वो व्यक्ति है तो उसको क्या कहा जाता है, तदीय वस्तु कहा जाता है, तदीय कहा जाता है। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं अथाह तदीयानाम सेवनम तुलसः। तो हो सकता है कि तदीय बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन इन तदीय वस्तु में सर्वश्रेष्ठ तदीय की सेवा वो किसकी है, तुलसी देवी की है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में इस बात का प्रमाण या उद्धृत करते हैं या बोलते हैं। तो हमारा तो सौभाग्य है कि बचपन से ही हमें तुलसी को हम देख पाते हैं, उसकी परिक्रमा कर पाते हैं। हमारे डिजायर नहीं है, श्रद्धा नहीं है, फिर भी हम क्या करते, तुलसी को मदर कहते जाओ बच्चे बेटा जा पानी दे तुलसी को। हमें क्या पता, हमें तो सारे वृक्ष एक बराबर, चाहे तुलसी का हो या केले का हो या फिर आंवले का हो या आम का हो, बचपन में क्या पता। लेकिन ये संस्कार हमें प्राप्त हुए हैं और किसी न किसी प्रकार से थोड़ा बहुत जल कैसे ही डाला है, एक दो परिक्रमा की है, वो इतनी बड़ी सुकृति ने जन्म ले लिया कि ऐसी सुकृति हमें यहाँ ले आई है, राधा पार्थी सारथी के सामने बिठा दिया है। और इतना महान कार्य है तुलसी की जो सेवा है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर जब तदीय वस्तुओं की चर्चा करते हैं चैतन्य भागवत में, तो वहां 4 तदीय वस्तुओं का वर्णन करते हैं। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं भागवत तुलसी गंगाय भक्त जने चतुर्धा विग्रह कृष्ण यही चारी सने। चतुर्धा विग्रह कृष्ण, वहां क्या शब्द यूज कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर, चतुर्था विग्रह कृष्ण। कृष्ण की ये 4 विग्रह हैं और कृष्ण यही चारी सने, 2 चीजें हैं। कृष्ण के ये चारों एक प्रकार से विग्रह हैं, जिस प्रकार से हम कहते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेर। गुरु साक्षात हरि है एक ओर से और उनके क्या है, वो सेवक भी है। तो उसी प्रकार से वहां वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जब अब विग्रह की आराधना कब कर सकते हो, जब विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाए। प्राण प्रतिष्ठा क्या है कि भगवान के जो महान भक्त है वो कृष्ण को गोलोक या वैकुंठ से आमंत्रण देते, कृष्णा आप आ जाइए अपने धाम से
और ये जो मूर्ति में जयपुर से लेके आया हो, इसमें क्या हो जाइए, विराजमान हो जाइए, अन्यथा तब तक वो मूर्ति ही है, कोई आदान प्रदान नहीं। केवल भगवान अपने शुद्ध भक्त का इनविटेशन, आमंत्रण स्वीकार करते हैं और अपने धाम को छोड़कर आकर उस विग्रह में क्या होते हैं, विराजमान हो जाते हैं। उसी को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। और भगवान फिर सेवा स्वीकार करते हैं। वो भगवान की करुणा है, भक्त का इनविटेशन लेकर आते हैं और सरलता से हमारे लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो शास्त्र कहते जब तक ऐसी प्राण प्रतिष्ठा ना हो तब तक वो विग्रह या वो मूर्ति पूजनीय नहीं है। तो लेकिन वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि ये जो 4 कृष्ण के विग्रह है उनको कोई इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं है। उनकी डायरेक्ट सेवा क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो, और उतना ही लाभ आप प्राप्त कर सकते हो जितना आप विग्रह की आराधना करके वो लाभ प्राप्त करते हो। 4 चीजें वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं। भागवत तुलसी गंगाय भक्त जने, एक है श्रीमद् भागवतम, कृष्ण का शब्दार्चा अवतार है, आचार्यगण कहते हैं भागवत, और दूसरा है तुलसी, और तीसरा है गंगा, और चौथी चीज क्या है, भक्त जने, जो वैष्णव गण है। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी आदि हमें प्रेरित करते हैं कि ऐसे तुलसी की जो सेवा आराधना है एक भक्त को बहुत ही गंभीरता से लेनी चाहिए। और इसी कारण से पुराणों में वर्णन आया है कि तुलसी शब्द का क्या अर्थ है, तुलसी का मतलब क्या है ये तुलसी। तुलसी का अर्थ है जो अद्वितीय है, मतलब जिसकी तुलना संसार में किसी से नहीं की जा सकती, उसको क्या बोला गया है पुराणों में, तुलसी। क्या बोला गया है, जोर से बोलिए, और जोर से। तुलसी शब्द भी भगवत नाम के समान ही है। तो वहां कहा गया है कि तुलाम सादृशम शति नाशयति तुलसी, जिसकी तुलना इस संसार में किसी से नहीं की जा सकती, सारे तुलना के मापदंडों को जो तोड़ देती है उसको क्या बोला गया है, तुलसी कहा गया है। इसलिए हम कृष्ण प्रदायनी है। क्या देने वाली है वो, अब सोचिए कृष्ण कोई साधारण वस्तु थोड़ी है कि ओखला के मंडी से लाओ और 1 किलो कृष्ण लेके आओ। कृष्ण इतने सरल नहीं है प्राप्त करना, लेकिन कृष्ण सरल हो जाते हैं। ये तुलसी के इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है कि वो कृष्ण सरलता से प्रदान करती है। इसलिए कोई कितना ही पतित से पतित क्यों ना हो, अधम से अधम व्यक्ति क्यों ना हो, वो तुलसी के शरणागत हो जाता है ना, तो तीव्रता से शुद्ध होने लगता है। इतनी शक्ति संपन्नता तुलसी में पाई जाती है। इसी कारण से शास्त्र हमें कहते हैं कि ऐसी जो तुलसी है जिसकी सेवा करने के लिए, जिसका गुणगान करने के लिए व्यक्ति को सदैव तत्पर होना चाहिए। इसलिए 3 चीजों को शास्त्रों में दुर्लभ कहा गया है। वो 3 चीजें क्या है, दुर्लभ तुलसी सेवा, दुर्लभ संगति सताम, दुर्लभ हरि भक्ति च संसार नाव पातिनहा, कि जो इस जगत के पतित जीव है और जो व्यक्ति संसार को पार करना चाहता है, बहुत कठिन इस भव सागर को पार करना चाहता है, तो उनको इन तीनों चीजों का आश्रय लेना चाहिए। तो कहते लेकिन ये 3 चीजें बहुत दुर्लभ है, इतनी सरलता से नहीं प्राप्त होती हैं। इसलिए सर्वप्रथम वो कहते हैं दुर्लभ तुलसी सेवा। कोई कहेगा तुलसी मेरे लिए दुर्लभ नहीं है, रोज मेरे सामने है, लेकिन अरे तुम्हारे अंदर सेवा का एटीट्यूड नहीं है तुलसी के प्रति। सामने होने से क्या होगा, जब आप उसकी क्या नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे। एक बात हमें सोचनी चाहिए और हमें जानना चाहिए कि प्रभुपाद ने कितना
बड़ा कार्य किया है। कभी कभी हम रोते रहते हैं, दुखी हो जाते हैं कि मुझे भक्तों का संग नहीं है, मेरे पास कोई प्योर डिवोटी चाहिए, शुद्ध भक्त चाहिए, जिसका मैं संग करूं, जिसकी मैं सेवा करूं। लेकिन श्रील प्रभुपाद ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने हमारे लिए एक शुद्ध भक्त अरेंज किया है, हर एक भक्त के लिए प्योर डिवोटी उसके साथ दे दिया है। और उस प्योर डिवोटी को प्रभुपाद ने वृंदावन से इनवाइट किया है, और वो प्योर डिवोटी कौन है? तुलसी महारानी है, उसको बुलाया है। हाँ, इसलिए तो प्रभुपाद ने कहा तुलसी के निकट बैठो, और तुलसी के निकट क्या करो? हरि नाम का उच्चारण करो। हरि नाम का उच्चारण ही नहीं बल्कि हम कोई भी स्तुतियां करते हैं, स्तव स्तोत्र आदि का उच्चारण करते, इवन गीता के श्लोकों का भी उच्चारण करते हैं, और हम तुलसी के सन्निकट होकर उच्चारण करते हैं, तो उसका बहुत अधिक प्रभाव है। हाँ, क्योंकि भगवान कहते हैं, पुराणों में वर्णन आता है, हाँ, एक वर्णन आता है जिसमें कहा गया है कि व्यासदेव कहते कि इतना मुझे पता नहीं कि कितनी तुलसी कृष्ण को प्रिय है, लेकिन एक बात तो मैं जानता हूं, जो व्यक्ति तुलसी को हाथ में लेकर भी चलता है, कृष्ण उसके पीछे चलने लगते हैं। हाँ, और पीछे चलने लगते मतलब कृष्ण उस भक्त के पीछे चलते हैं और उसकी रक्षा करने के लिए, अरे हाँ, वो मेरे प्योर डिवोटी को कैरी कर रहा है। तो अब देखो, तुलसी माला तो कैरी करते ही हम, जप माला। हाँ, तो कृष्ण सदैव हमारे निकट है, जानना चाहिए कृष्ण मेरे पीछे है, ध्यान से जप करना चाहिए मुझे। सुनने के लिए कौन है? सदैव कृष्ण है। तो इसलिए ऐसी जो तुलसी है जिसकी महिमा अत्यधिक है, ऐसे प्योर डिवोटी को भेज दिया हमारे पास। लेकिन दुर्भाग्य क्या है जीव का, जब कोई चीज बड़ी इजीली अवेलेबल होती है तो उसका वैल्यू हमसे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये राधा पार्थसारथी का मंदिर दर्शन करने पूरे भारत से लोग आते, दिल्ली जाएंगे तो यहाँ जाएंगे, लेकिन हम रोज ही इधर होते हैं तो हमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही तुलसी हो सकता है कि हमारे सामने है, घर में है, सब जगह है, लेकिन उसको वो अप्रोच नहीं है जो अप्रोच श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि वो अप्रोच हम तुलसी के प्रति रखें। तो ऐसा प्योर डिवोटी दे दिया, लेकिन क्या दुर्भाग्य है कि ऐसे प्योर डिवोटी को हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो किसको अच्छा नहीं लगेगा? कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, कृष्ण कहेंगे मेरे भक्त ने आपके लिए एक प्योर डिवोटी अरेंज कर दिया, लेकिन आप क्या कर रहे हो? उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो। हाँ, उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो कृष्ण आनंदित नहीं होंगे, कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए कई बार हमें ये भावना रहती है, बल्कि शास्त्र कहते कि केवल तुलसी की थोड़ी सी ऐसी आराधना करने से जितनी ये 33 करोड़ देवी देवता है उनकी आराधना हो जाती है। क्या करने से? तुलसी की थोड़ी सी आराधना करने से। बल्कि देवतागण उसके यहाँ जड़ में बैठे रहते हैं। आपको देखना चाहिए, तुलसी के जब आप जाते हो ऐसे, वो लेते हो, उसका मिट्टी लेते हो, माथे में लगाते हो, तो ध्यान देना चाहिए कि अरे ये सारे जड़ में कौन बैठे हुए हैं? देवतागण। सारे पुराण कहते देवतागण ऐसे बैठे हुए हैं, तुलसी की मानो गुहार लगा रहे हैं कि तुलसी आप तो कृष्ण की इतनी बड़ी प्रिया हो, आप तो कृष्ण बहुत सरलता से देने वाली हो। ये सारे देवतागण बैठे हैं। इसलिए कहा जाता है कि तुलसी के जड़ की जो मिट्टी है वो साधारण नहीं है। जैसे प्रभुपाद हैदराबाद में थे तो उस समय प्रभुपाद कह रहे थे, वृंदावन की रज के बारे में वर्णन कर रहे थे, ऐसे भक्तों से बात कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा जो वृंदावन की रज है वो सब कुछ देने में सक्षम है और वो तुरंत दे देती है सारी इच्छाओं की पूर्ति। जो ब्रज रज है वृंदावन की,
और प्रभुपाद कहते ये जो हैदराबाद की मिट्टी है, रज है, ये कुछ नहीं देगी आपको। हाँ, ये आपको नीचे की ओर ले जाएगी, लेकिन ब्रज की रज का ऐसा महिमा है। जिस रज को, ब्रज रज को धारण करने के लिए महादेव शंकर या शंभु नंदीश्वर पर्वत बनते हैं, और जो चतुर्मुख ब्रह्मा है बरसाना में अपने 4 सर ऊपर करके बैठे हैं वो पहाड़ बन के, और जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उस समय के कौन थे? उद्धव। उद्धव शुद्धो हो गयो, ऐसा ब्रज में कहते हैं कि उद्धव क्या हो गए? शुद्ध हो गए। कब शुद्ध हो गए? बहुत सारी पढ़ाई करके शुद्ध नहीं हुए, उनको पढ़ने के लिए तो वहां स्वर्ग में भेजा था। एक भक्त कहते उनको तो पैराडाइज यूनिवर्सिटी में भेजा था, और वो पढ़ के आ गए, लेकिन कृष्ण ने कहा तुम्हें तो वृंदावन यूनिवर्सिटी में भेजता हूं। तो उनको भेजा, और वहां जाके उन्होंने कहा अरे ये क्या है? कहते इतना प्रेम तो नहीं देखा कृष्ण के प्रति किसी का। वो झुक गए। तब उन्होंने कहा कि मैं ब्रज में कोई लता पता बनना चाहता हूं, एक घास बनना चाहता हूं, और ब्रज की जो बालाएं हैं, स्त्रियाएं हैं, गोपिकाज हैं, वो जब कृष्ण के विरह में दौड़ेगी तो उनके चरण की धूली मेरे माथे पर, सर पर पड़ेगी, और मैं अपने आप को पुनीत या पवित्र अनुभव करूंगा। तो ब्रज की रज की कामना तो सबने की है, लेकिन कई बार हम ब्रज की रज के लिए वृंदावन पहुंच जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि प्रभुपाद ने और एक कृपा की है, ब्रज रज भी आपके पास पहुंचाई है। क्यों ये तुलसी की मिट्टी हम जो माथे में लगाते हैं? शास्त्र पुराण वर्णन करते हैं कि तुलसी के जड़ में जो भी मिट्टी है वो क्या है? वृंदावन की रज है, उससे अभिन्न नहीं है। इसलिए तो माथे में लगाते हैं, ये कोई ट्रेडिशन या रिचुअल नहीं है। तो हम पुनीत हो जाते, पवित्र हो जाते हैं। तो ये भावना, ये ब्रज रज आपके पास प्रतिदिन है। इसलिए तो श्रील प्रभुपाद ने सुबह सुबह हमें तुलसी की आराधना प्रदान की, और तुलसी की आराधना के साथ हमें कहा कि ऐसे तुलसी की आराधना के पश्चात उस तुलसी के सामने बैठकर क्या करो? जप करो। लेकिन हम आजकल मोबाइल के सामने बैठ के करते सब कुछ, है ना? हाँ, कई भक्त तो बहुत चतुर हैं, वो कहते हैं मोबाइल में तुलसी का फोटो रखेंगे, अभी तुलसी हो तो भी नहीं उसके पास बैठेंगे। तो एक शुद्ध भक्त आपका इंतजार कर रहा है कि आप उसके सन्निकट बैठो और क्या करो? कृष्ण का गुणगान करो। हरिदास ठाकुर, जिनको नामाचार्य कहा जाता है, जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, जो भगवान के 3 लाख नामों का उच्चारण करते थे, लेकिन फिर भी उनके साधना का, भजन का अंग क्या था? तुलसी। तुलसी के सन्निकट बैठकर मैक्सिमम जितना भी अधिक हो सके नामाचार्य हरिदास ठाकुर हरि नाम का उच्चारण किया करते थे। क्योंकि शुद्ध भक्त के सन्निकट बैठने से भगवत नाम सरल हो जाता है और वो बहुत ही पोटेंट हो जाता है, जिसके द्वारा हम तीव्रता से शुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसी जो तुलसी है, जिनके सन्निकट हरिदास ठाकुर बैठा करते थे, उनको इतना दृढ़ विश्वास था। और जब उनको प्रलोभित करने के लिए रामचंद्र खान ने जो लक्ष्य हीरा वेश्या भेजे थे, वो जब आए तो भी तुलसी से अलग नहीं हुए हरिदास ठाकुर। मानो कोई व्यक्ति तुलसी के सन्निकट हरिनाम लेता है तो माया से प्रोटेक्शन प्रदान करती है, तुलसी माया से बचाती है। हरिदास ठाकुर ने ये नहीं कहा कि वो गए और बाहर इधर उधर जब कर रहे थे, जब वो माया देवी भी आई या फिर वो वेश्या भी आए, तभी भी वो कहाँ लगे हुए हैं? तुलसी के सन्निकट हरिनाम। उतना वो रक्षा प्रदान करती है। तो इसलिए वो वेश्या जब आए तो उसने तुलसी को प्रणाम किया, और उसको प्रणाम करने से और हरिदास ठाकुर के मुख से हरि नाम को सुनने से वो क्या हो गई? शुद्ध हो गई।
इसलिए कई बार हम सोचते कि अरे मैं तो अकेला ही जप करना पड़ता है घर में यहाँ तहाँ, लेकिन नहीं, अकेले क्यों है हम। हाँ, जैसे प्रभुपाद ने श्रील गौर गोविंद महाराज को भुवनेश्वर भेजा, कहा कि आप जाओ भुवनेश्वर और प्रचार करो। वो कहते कि मैं अकेला हूं। उन्होंने कहा वैष्णव अकेला नहीं होता, उसके साथ उसके गुरु होते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे पास ये महान वैष्णव है। हाँ, तुलसी महारानी ये महान वैष्णव पूर्ण मूर्त रूप में है, अपने विग्रह के रूप में है, पर्सोनिफाइड उनका रूप है, जिस रूप में हमारे सामने उपस्थित है, हमसे आदान प्रदान कर सकती है, हम उनकी सेवा कर सकते हैं। तो ऐसे उस वेश्या ने भी जब तुलसी की परिक्रमा की, उसको उसके सन्निकट भी बैठी, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया, परिवर्तित हो गया। और परिवर्तित होकर वो शरणागत हो गई हरिदास ठाकुर के। और फिर हरिदास ठाकुर ने क्या कहा, तुम भी तुलसी के पास ही बैठना और क्या करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो अपनी माला उनको दे दी, तुलसी माला, और वो वेश्या हरे नाम करने लगी और वो शुद्ध हो गई, इतनी महान भक्त बन गई कि वहां कृष्णदास कविराज लिखते हैं कि दूरवर्ती प्रदेशों से भी बड़े बड़े साधुगण उसको देखने के लिए आते थे, इतनी महानतम हो गए थे। इसलिए अब देखो, इवन ये जो श्लोक है मृगारी की कथा में से है, जो सनातन शिक्षा आती है साधु संघ का वर्णन करते हुए, सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु मृगारी की कथा वर्णित करते हैं कि नारद के संग से क्या हो गया, वो मृगारी भी भक्त बना। तो ऐसे नारद मुनि ने उस मृगारी को यही आज्ञा दी थी कि क्या करो तुम, तुलसी परिक्रमा करो। उससे पहले ही उन्होंने कहा था, नदी तीरे एक खानी कुटीर करिया, तार आगे एक पिंडी तुलसी रोपिया। उसको कहा था कि तुम चले जाओ, नदी के तीर पर एक छोटी सी कुटिया बनाओ और सर्वप्रथम तुलसी का रोपण करो, और उस तुलसी की रोपण करके उसकी सेवा करो, परिक्रमा करो, जल दो, और क्या करो, हरि नाम का उच्चारण करो। तो इस प्रकार से वो शुद्ध हो जाता है मृगारी भी, तुलसी की आराधना ये सेवा करके या उसके सन्निकट भगवत नाम का उच्चारण करके। तो ऐसी तुलसी प्रभुपाद तो कहा करते थे कि सुबह उठकर तब तक कुछ भी इस कंठ के नीचे नहीं जाना चाहिए जब तक आप क्या नहीं करते हो, तुलसी को जल नहीं देते हो। प्रभुपाद एक लेक्चर में या एक जगह लिखते हैं कि जब तक आप तुलसी को जल नहीं देते हो तब तक आपके कंठ से नीचे नहीं जाना चाहिए। नहीं तो साक्षी के रूप में कंठी माला इधर है, तुलसी के रूप में तुलसी माला है, क्या रे कंठ में कुछ भर रहा है, चाहो पहले तुलसी को जल दो। तो प्रभुपाद कहा करते थे कि इस प्रकार से तुलसी को थोड़ा जल देने मात्र से आप कृष्ण को खरीद लेते हो। चैतन्य चरितामृत में अद्वैत आचार्य का वर्णन आता है। अद्वैत आचार्य ने बहुत पहले ग्रंथों का अध्ययन किया था और उसमें तंत्र सार का ग्रंथ का एक श्लोक उनको याद आ गया। जब वो नवद्वीप में थे और नवद्वीप में कोई व्यक्ति हरिनाम का उच्चारण नहीं कर रहा था, सारे लोग निमग्न थे जड़ कार्यों में, और भक्त लोग बहुत दुखी थे कि भगवान का प्राकट्य क्यों नहीं हो रहा है। भगवान आए, हरिनाम को अपने साथ लेकर आए, हरिनाम संकीर्तन से सारे जगत को डुबाए, ऐसी कामना वहां के वैष्णव भक्तगण कर रहे थे, लेकिन ये नहीं हो रहा था। तो एक दिन ये जो अद्वैत आचार्य हैं वो बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा यदि भगवान प्रकट नहीं होंगे तो मैं अपने चारों हाथ ऐसे प्रकट करूंगा, उसमें चक्र धारण करूंगा और जितने ये पाषांडी नास्तिक है सबको काट डालूंगा। ऐसे वो अपने मूल महाविष्णु के भाव में आ गए। भक्त डर गए, ये तो सामान्य लगते अद्वैत आचार्य, लेकिन ये करे चारों हाथ निकालूंगा बाहर। तो ऐसे अद्वैत आचार्य कहते कृष्ण को प्रकट करके रहूंगा। तब उनको एक श्लोक याद आया। वो उन्होंने वो श्लोक का उच्चारण करते हुए
अद्वैताचार्य कहते हैं, हाँ, तुलसी दल मात्रेण जलश चुलुकेन वा विक्रीणेते स्वात्मानम, हाँ, भक्तोभ्यो भक्त वत्सलः। कि अद्वैताचार्य तंत्र सार का ये श्लोक उनको याद आया, तुलसी दल मात्रेण जलश चुलुकेन वा, कि यदि कोई व्यक्ति भगवान को थोड़ा सा तुलसी अर्पित करता है और थोड़ा सा जल दे देता है भगवान को, तो भगवान विक्रीणेते स्वात्मानम, कृष्ण अपने आप को बेच डालते हैं, उस व्यक्ति के हो जाते हैं जो व्यक्ति उनको ये तुलसी अर्पित करता है और थोड़ा सा जल। विक्रीणेते स्वात्मानम भक्त्योभ्यो भक्त वत्सलः। तो ऐसे भगवान जब ये उन्होंने सुना, मतलब पढ़ा, तो वो तत्पर हो गए। अद्वैताचार्य ने तुरंत अपनी शिला को निकाला बाहर, मानो बहुत दिनों से तुलसी अर्पित नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी पूरा उस मूड में आ गए, हाँ, और पूरा उसका आराधना शुरू हो गया शांतिपुर में। और फिर कृष्णदास कविराज कहते हैं ये लाउड कॉल था, हाँ, जैसे कृष्ण के लिए लाउड कॉल है। कई बार ये कहा जाता है स्मॉल एक्टिविटी बट लाउड कॉल। कृष्ण भावना के जो छोटे छोटे कार्य है ना, वो बहुत पावरफुल है, हमें साधारण नहीं समझने चाहिए। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें, कोई भी, चाहे छोटी सेवा हो या छोटा कोई कार्य हो, भगवान जब आप दंडवत प्रणाम करते हो कृष्ण के सामने, कृष्ण उस प्रणाम को यह हृदय में ले लेते हैं, कृष्ण हिल जाते हैं, ये भक्त प्रणाम कर रहा है मुझे, हाँ, उस प्रणाम को पूरा स्वीकार कर लेते हैं, वो आदान प्रदान करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, उसको लाउड कॉल कहा जाता है। हाँ, मतलब छोटा सा कार्य है। हाँ, ऐसे कितने छोटे चीजें हैं कृष्ण भावना में। एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद को पूछा, हाँ, कि आपके कृष्ण भावनामृत आंदोलन में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हम कोई कई चीजें बोल सकते। प्रभुपाद ने कहा एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, हर चीज कृष्ण भावना में क्या है, महत्वपूर्ण है। हाँ, भक्त का मतलब है कृष्ण भावना की हर चीज को बहुत महत्वपूर्ण समझ लेता है और उसको स्वीकारता है अपने जीवन में गंभीरता से। तो ऐसे अद्वैताचार्य की लाउड पुकार से, और वो लाउड पुकार कैसे हो गई, तुलसी के द्वारा भगवान की सेवा करने मात्र से। तुलसी की इतना ग्लोरीज है कि ये लक्ष्मी देवी भी उससे द्वेष ईर्ष्या करने लगती है। लक्ष्मी कहती है कि कभी कभी मुझे तो कृष्ण के चरण कमल छोड़ के जाना पड़ता है। देखो, लक्ष्मी तो हमेशा भगवान के चरण ऐसे पकड़ के बैठी रहती है, लेकिन जब दिवाली आती है ना, तो लोग गणेश और लक्ष्मी को घर में ले आते हैं, नारायण को छोड़ ही देते हैं। हाँ, जैसे रावण जी थे, हाँ, वो रावण कहते, रावण सीता को ले गए, राम को छोड़ दिया उन्होंने, तो उसी प्रकार से लक्ष्मी को लेके आते हैं, नारायण बेचारे बैठे हुए हैं। तो कई बार ये भी है कि लक्ष्मी की कोई पूजा करता है तो लक्ष्मी वो चली जाती है उनको प्रसन्न करने के लिए। हाँ, तो लेकिन एक, हाँ, ये तुलसी है, वो कृष्ण के चरण कभी छोड़ती नहीं है, 24/7, हाँ, बनी रहती, हमेशा चिपकी हुई है। हाँ, ये बिल्कुल भगवान के चरणों में लगी हुई है। इसलिए श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन आता है, जब भगवान जब रास क्रीड़ा कर रहे थे, तो उस रास क्रीड़ा के दौरान भगवान इन गोपिकाओं को छोड़कर, सभी को छोड़कर चले जाते हैं। सारी गोपिकाएं इवन श्रीमती राधिका भी कृष्ण को ढूंढने के लिए निकल पड़ी ब्रज के वनों में। हाँ, उनको कृष्ण को ढूंढने के लिए निकल पड़ी, राधा रानी भी और गोपिकाएं भी, और सब जगह भ्रमण करते करते, हाँ, वो सारी गोपिकाएं सब वृक्षों से पूछ रही थी, बड़े बड़े सब तमाल है, कदम्ब है, मंदार है, कई सारे वृक्षों को वो पूछती है कि आपने कृष्ण को देखा है, आपने कृष्ण को देखा है, तो वो वृक्ष बात ही नहीं कर रहे थे। तो घूमते घूमते गोपिकाएं किसके पास आ गई, तुलसी के पास आ गई। एक गोपी कहती है कि वो सारे मेल वृक्ष हैं, मतलब पुरुष वाचक है, वो बात नहीं करते हमसे ठीक से, ये फीमेल है, हाँ, ये बात करेगी, ये बताएगी कि कृष्ण कहाँ है। जैसे तुलसी के पास आ गई गोपिकाएं,
तो उन्होंने कहा, हे तुलसी देवी, आप जगत का मंगल करने वाली हो, मंगलकारिणी हो, जगत का मंगल करने वाली हो। हमें अपने प्राणनाथ छोड़कर चले गए हैं, तो हे तुलसी आप बताओगी कि कृष्ण कहाँ है। हाँ, तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन आता है, गोपिकाएं उनको प्रणाम करते हुए कहती है, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुले बिभ्रत दृष्ट स्थिति प्रिय अच्युतः। तो कच्चित तुलसी कल्याणी, कि हे तुलसी आप सबका कल्याण करने वाली हो। गोविंद चरण प्रिय, आपको गोविंद के चरण बहुत प्रिय है, या गोविंद के चरणों में चरणों को आप क्या हो, सर्वाधिक प्रिय हो। तो आप प्लीज बताओ कृष्ण कहाँ है। क्योंकि गोपिकाएं कहती है कि हे तुलसी, आपसे ज्यादा कोई भाग्यवान इस संसार में नहीं है, और सबसे ज्यादा आप गोविंद को प्रिय हो, क्योंकि आप सदैव कृष्ण के चरणों में लिपटी रहती हो। तो ऐसी वो कहती है, गोपिकाएं प्रार्थना करती है कि हे तुलसी हमारे प्राणों की रक्षा करो, आप बताओ कृष्ण कहाँ है। तो उसी प्रकार से हमने भी अपने जीवन में कृष्ण को खो दिया है, और हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका पता किसको पता है? इनको ही उनका पता है, तुलसी महारानी को। तो इसलिए उनको अप्रोच करना आवश्यक है। इवन वैष्णवाणाम यथा शंभु महादेव, जो सबसे बड़ा वैष्णव है वही सबसे बड़े भक्त को इंट्रोड्यूस करा सकता है। जैसे भक्त की पहचान केवल भक्त कर सकता है, बाकी सब तो हमारे जैसे लोग केवल जज कर सकते हैं एक दूसरे को। जो शुद्ध भक्त है उसकी पहचान किसको होती है? दूसरे शुद्ध भक्त को होती है। हम क्या आकलन करेंगे? एक विद्वान भी वैष्णव को क्या नहीं कर सकता? पहचान नहीं सकता है। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझा है। विज्ञ मीन्स बहुत ही पंडित व्यक्ति, वो भी वैष्णव को नहीं जान सकता। इसलिए स्कंद पुराण में एक वार्तालाप आता है जिसमें शिवजी जो वैष्णवों में श्रेष्ठ है वो अपने पुत्र कार्तिकेय से वार्तालाप करते हैं। तो कार्तिकेय एक बार उनको पूछते हैं कि हे पिताश्री, हे देवों के देव महादेव, आप मेरे एक संशय का निवारण कीजिए, एक बात मुझे बताइए, बहुत बड़ा संशय है। तो शिवजी कहते क्या है? वो कहते आप बताइए, इस संसार में ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसकी शरण ग्रहण करने मात्र से, या जिसका पत्ता पुष्प टहनी हर चीज बद्ध जीव को इस संसार के सागर से पार ले जा सकती है बहुत सरलता से? कौन सा ऐसा ट्री है? तो शिवजी, आप सबको तो उत्तर पता ही है, लेकिन कार्तिकेय को पता नहीं था। तो कार्तिकेय ने जब पूछा तो शिवजी कहते हैं कि हे पुत्र कार्तिकेय, तुलसी वो वृक्ष है जो सब में श्रेष्ठ है, मंगलमयी है, और सभी की आध्यात्मिक इच्छाओं को पूर्ति करने वाला है ये जो तुलसी है। इसलिए शिवजी कहते हैं ऐसे तुलसी को वैष्णवी कहा जाता है। शिवजी ने नाम प्रदान किया तुलसी को वैष्णवी, और उन्होंने कहा यदि उनकी सेवा करते हो तो सरलता से कृष्ण प्राप्ति कर लेते हो। फिर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कही। शिवजी कहते हैं कि यथा विष्णुर प्रिया लक्ष्मी यथा हम प्रिय एवच। कहते हैं विष्णु को लक्ष्मी जिस प्रकार से प्रिय है, कहते लक्ष्मी नहीं, केवल लक्ष्मी ही प्रिय नहीं है, यथा अहम प्रिय एवच, मैं भी तो उतना ही प्रिय हो जितना विष्णु को कौन प्रिय है? लक्ष्मी। और फिर वो कहते हैं कि केवल हम दोनों ही प्रिय नहीं हैं, तथे हम तुलसी देवी चतुर्थो नोपपद्यते। और तीसरी कौन प्रिय है भगवान को? तुलसी। चौथा मुझे पता नहीं है कोई है या नहीं है प्रिय। तो इतना कन्विक्शन के साथ
शिवजी भी वर्णित करते हैं। पुराणों में तो और भी बहुत वर्णन आया है, शिवजी और पार्वती कैसे तुलसी की आराधना करते हैं और तुलसी के द्वारा भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। तो ऐसी जो तुलसी है, जिस प्रकार से गंगा त्रिभुवन को पावन करती है, उसी प्रकार से जो तुलसी है वो क्या करती है, सारे जगत के जीवों को और सारे त्रिभुवन को पावन करती है। इसलिए वो कहते हैं, पूजने कीर्तने ध्याने रोपने धारणे कलो तुलसी दहते पापम स्वर्गम मोक्षम ददाति चह। कि ऐसी जो तुलसी है उसकी थोड़ी भी आप सेवा करते, किसी ना किसी प्रकार से वो आध्यात्मिक लाभ या आध्यात्मिक जगत प्रदान करने में सक्षम है। इसी कारण से कोई व्यक्ति तुलसी की परिक्रमा करता है तो ये जो 7 द्वीप है पूरे जगत में, वो 7 द्वीपों की परिक्रमा हो जाती है। तुलसी पत्र की विशेषता क्या है कि तुलसी पत्र अब बारंबार कृष्ण की सेवा में यूज कर सकते हैं। पूज्यम पर्युषितम पुष्पम वर्जम पर्युषितम जलम। कहते हैं कि एक पुष्प आप भगवान को अर्पित करते हो एक बार, तो दूसरी बार उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन न वर्ज तुलसी पत्रम न वर्जम जानवी जलम। कहते हैं कि तुलसी का पत्र आपने अर्पित कर दिया और आपके पास दूसरा, मानो ट्रैवलिंग कर रहे हो और एक ही तुलसी का पत्र है आपके पास और आपको दिन में 3 बार 4 बार प्रसाद पाना है, तो फंस जाएंगे ना कि अरे कैसे करो, ऑफर कैसे करो। तो शास्त्र कहते हैं न वर्जम तुलसी पत्रम न वर्जम जानवी जलम। उस तुलसी पत्र को अर्पित करो, फिर लेके धो के रख दो और फिर जब भोग लगाने की बारी आएगी फिर रखो, फिर अर्पित करो, फिर चौथे बार भी बारी आएगी भोग लगाने की, पूरा लाभ उठाओ। तो कौन है इतना दयालु? तुलसी इसलिए इतनी विशेष है। तुलसी का, इसलिए तुलसी में हम हरि नाम लेते हैं, तुलसी को कंठ में धारण करते हैं। तुलसी के द्वारा ही हम प्रसाद ग्रहण कर पाते हैं। तुलसी नहीं है तो भूखे रहना पड़ेगा हमें। तो ऐसी जो तुलसी है उसका विशेष विशेष स्थान है। और भगवान किसी भी, कोई भी बड़ी बड़ी चीज़ें आप अर्पित करो, उससे भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते। चाहे बहुत रत्न है, सोना है, मोती है, माणिक्य, जवाहरात, कुछ भी, इतनी सारी चीज़ें अर्पित करो, लेकिन आप एक तुलसी पत्र अर्पित करते हो तो कृष्ण को आप खरीद लेते हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जब शंकरारण्य एक सन्यासी वृंदावन से आए थे जगन्नाथपुरी, और चैतन्य महाप्रभु के लिए उन्होंने गोवर्धन शिला लाई थी, तो चैतन्य महाप्रभु ने उस शिला का 3 साल तक आराधना किया और उन्होंने देखा एक सिंसियर भक्त बंगाल से आया है, रघुनाथ दास गोस्वामी। कहा इतना अद्भुत ये भक्त है, चैतन्य महाप्रभु ने अपने द्वारा पूजित ये जो शिला थी, गोवर्धन शिला, गिरिराज शिला, रघुनाथ दास गोस्वामी को देते हैं। और रघुनाथ गोस्वामी को देकर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे यही शिला कृष्ण कलेवर। चैतन्य महाप्रभु कहते रघुनाथ ये शिला कोई साधारण पत्थर नहीं है, यही शिला कृष्ण कलेवर। कलेवर का अर्थ है ये शरीर है, साक्षात कृष्ण का बॉडी है, इसको क्या करो, उचित रूप से आराधना करो। महाप्रभु ने कहा यही शिलार कर तुम्हें सात्विक पूजन, अचिरात पावे तुम्हें कृष्ण प्रेम धन। ये शिला की आराधना सात्विक रूप से करो। तो सात्विक आराधना क्या है? चैतन्य महाप्रभु कहते सात्विक आराधना है एक कुंजा जल आर तुलसी मंजरी। रोज क्या करो, थोड़ा सा जल इसको अर्पित करो और विशेष रूप से तुलसी अर्पित किया करो। तुलसी कैसे अर्पित करो? महाप्रभु कहते रघुनाथ दास गोस्वामी को, दुई दिके दुई पत्र मध्य कोमल मंजरी, यही मत अष्ट मंजरी दिव्य श्रद्धा करी। कि एक तुलसी का जो मंजरी होता है वो कोमल हो और दोनों साइड से 2 पत्ते हो। महाप्रभु ने कहा ऐसी तुलसी अर्पित करोगे तो वो कृष्ण को बहुत प्रिय होती है, कृष्ण बहुत आनंदित हो जाते हैं। और महाप्रभु कहते हैं ऐसी जो आराधना करोगे रोज, ये जो षोडश उपचार के द्वारा
विग्रह की आराधना की जाती है। 16 प्रकार के उपचार होते हैं ना भगवान के। जब ये पट बंद होते हैं सुबह तो पुजारीगण 16 प्रकार से उनको आराधना करते हैं। कई प्रकार से अर्घ्य पाद्य आचमनियम आदि देते हैं, उनको वस्त्र अलंकार आदि प्रदान करते हैं, भोग लगाते हैं। ऐसी 16 चीजें होती हैं, उसको षोडश उपचार कहा जाता है। लेकिन वो षोडश उपचार से कृष्ण इतने प्रसन्न नहीं होते जितना कोई व्यक्ति इस प्रकार से उनको तुलसी क्या करता है, अर्पित कर देता है। कोई व्यक्ति कई हजारों घड़े जल से भगवान का अभिषेक करे, हाँ, तो भगवान उससे इतने प्रसन्न नहीं होते। लेकिन एक थोड़ा सा तुलसी का जो पत्ता है उसकी एक बूंद भी, उससे एक जल निकल के एक बूंद कृष्ण के ऊपर गिर जाती है, कृष्ण कहते हैं क्या हो गया है। कृष्ण इतने आनंदित हो जाते हैं जितना आनंद उनको ये हजारों घड़े जल स्वीकार करके नहीं आता। इसलिए ऐसा तुलसी पत्र है, पुराण कहते स्थित प्रति दले श्वासः मंत्रो द्वादशक वर्ण कहा, कि ये तुलसी का जो पत्र है, हाँ पत्ता है, उसमें 12 मंत्र लिखा हुआ है। 12 मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर तुलसी के पत्ते पर ये भगवद नाम हाँ वर्णित है, अपने आप में अंकित है, इसलिए तो इतना पावरफुल है। 4 कुमार, उनके अंदर भक्ति की कोई भावना नहीं थे, ब्रह्मवादी थे, लेकिन जब वैकुंठ के दरवाजे पर गए, जय विजय से उनकी थोड़ी सी लड़ाई हो गई छोटी सी, और वहां भगवान को जब आना पड़ा, चतुर्भुज कृष्ण आ गए वहां से नारायण, और भगवान 4 भुजाएं खड़ी करके चलते हुए आ रहे थे, तो भगवान आने के पूर्व क्या आ जाता है? तुलसी की गंध आ जाती है। उनके चरणों में जो तुलसी की गंध थी, सुगंध, वो ऐसी फैल गए। ये जो ब्रह्मवादी, जो भगवान के साकारत्व के प्रति आकृष्ट नहीं थे, रूप आदि के प्रति, हाँ ये ब्रह्मवादी चतुष्कुमार, वो सुगंध तुलसी की उनके नाक के रंध्रों से अंदर चली गई, वो सारा ब्रह्म ज्ञान भूल गए, हाँ, और भगवत ज्ञान वो प्रकाशित हो गया उनको, और तुरंत भगवान के शरणागत हो गए। तो केवल सुगंध ग्रहण करने मात्र से इतना शक्ति संपन्न है, तो और क्या कहा जाए। इसलिए ब्रह्मा बोलते हैं मेरे चारों मुखों से पॉसिबल नहीं है, हाँ, तुलसी की जो महिमा है जिसका वर्णन करने का। कोई व्यक्ति कितना ही पापी तापी क्यों ना हो, और वो शरीर त्याग देता है, जब उसकी अंतिम क्रिया होती है, अंतिम संस्कार होते हैं, उसमें यदि तुलसी के हाँ जो लकड़ियां हैं सूखी, वो डाली जाती हैं, तो उस व्यक्ति के सारे पाप तत्क्षण खत्म हो जाते हैं। और खत्म ही नहीं, बल्कि पुराणों में वर्णन आता है कि वो वैकुंठ जाने का अधिकारी होता है। तो कितना बड़ा ये तुलसी अधिकार प्रदान करती है। इसी कारण से ऐसे तुलसी का आश्रय हमें ग्रहण करना चाहिए और तुलसी की सेवा करनी चाहिए। प्रभुपाद जब किसी भी मंदिर जाते थे और वहाँ देखते थे कि हाँ तुलसी हरी भरी हो रही है, प्रभुपाद को बहुत आनंद आता था। लॉस एंजलिस का जो टेम्पल का छोटा सा गार्डन था, प्रभुपाद तुलसी के सन्निकट बैठकर वहाँ कृष्णा बुक को सुना करते थे। और विदेशों में पहले तुलसी इतना अधिक नहीं था, इस्कॉन में तो ना के बराबर था, लेकिन प्रभुपाद की बहुत इच्छा थी। तो प्रभुपाद की जो शिष्या थी गोविंद दासी, उन्होंने बहुत तुलसी को प्रार्थना करके, प्रभुपाद को प्रार्थना करके, हाँ कुछ किसी ना किसी प्रकार से बीजों से वहाँ तुलसी को उगाया, और वो इस्कॉन में क्रांति आ गई पूरे विदेशों में। सब जगह फिर वो गोविंद दासी का जो फॉर्मूला था तुलसी को उगाने का, हाँ वो सब जगह अप्लाई हुआ, और सब जगह तुलसी सारे मंदिरों में फली फूली। हाँ, तो ऐसी जो तुलसी है वो भगवत भक्ति प्रदान करने वाली है। भगवत भक्ति क्या कृष्ण को हमें देने वाली है। इसलिए प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे और एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद को पूछा था, स्वामी जी आपने ये गले में कौन सा अलंकार धारण किया है, ये गले में क्या पहना हुआ है 3 राउंड। तो रिपोर्टर ने जब पूछा, प्रभुपाद ने कहा, उसको सीधा पुराणों का श्लोक नहीं सुनाया। प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद कहने लगे,
प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार से दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक होता है गली का कुत्ता और दूसरा होता है किसी के घर का कुत्ता। और जो गली का जो घर का कुत्ता होता है उसका कोई मालिक होता है, स्वामी होता है, और उसका एक लक्षण है कि उस कुत्ते के गले में पट्टा होता है। हाँ, और वो अनाथ नहीं होता, वो सनाथ होता है, उसका कोई मालिक है, नाथ है, स्वामी है। और एक दूसरा कुत्ता होता है, उसके गले में कोई पट्टा नहीं होता, उससे उसकी पहचान होती है कि ये तो आयाराम गयाराम है, मतलब गले का कुत्ता है, कोई भी उसको मारता है, भगा देता है। हाँ, तो उसी प्रकार प्रभुपाद कहते हैं हम कृष्ण के डॉग हैं, और वो डॉग है तो हमारे गले में क्या है, ये पट्टा है। और ये कृष्ण ने मानो कृष्ण का कनेक्शन, हाँ, जो मालिक है वो पट्टे से पकड़ के रखता है ना, डायरेक्ट व्यक्ति को थोड़ी पकड़ता है, कुत्ते को चलता है तो पट्टे के साथ बंधा होता है मालिक, तो वैसे इससे बंधे हुए कृष्ण हमें। हाँ, तो जब तक ये पट्टा गले में है तब तक कृष्ण से हम क्या है, बंधे हुए हैं। जैसे शादियों में गांठ बांधी जाती है ना, गठबंधन, हाँ, तो वैसे हमारे लिए तुलसी है जिसको गले में लपेट के रखना चाहिए हमेशा। इसलिए यमदूतों को यमराज का पूरा ये एक श्लोक में पूरा वर्णन है, जिसके गले में आप देखोगे ये तुलसी के अलंकार, हाँ, उसके पास नहीं जाना। हाँ, उनको छोड़ के बाकी सबको ले आओ मेरे पास। हाँ, ऐसा विशेष उनकी आज्ञा है, प्रस्ताव है। तो इस प्रकार से तुलसी बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे तुलसी की आराधना और सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से। इतनी जल्दी जय नहीं। वैसे मैं बताता हूँ दो चीजें। जब हमारा नेचर क्या है, कीर्तन जब होता है तो कीर्तन में शुरुआत में लगता है कि अरे कब तक चलेगा ये कीर्तन, तो उतना उत्साह नहीं होता। लेकिन जब जय प्रभुपाद आता है तो जो न नाचने वाला है वो भी कूदता है। क्यों कूदता है? क्योंकि कीर्तन खत्म होने वाला है। इसी प्रकार से जब प्रवचन भी, हाँ, कब तक सहन करेंगे? तब जब एक समय होता है, कोई भी जो प्रवचन करता है, कोई भी टॉपिक छेड़ो, वो घुमा फिरा के हरिनाम में लेके आएगा। एंड में हरिनाम कलयुग का धर्म है, प्रभुपाद ने ये कहा, फिर प्रभुपाद के बारे में बोलेगा। तब भक्त लोग जो सोने वाले भी होते हैं वो पूरे उत्साह से खड़े हो जाते। ऐसे मानो अभी क्लास खत्म होने वाली है, उनको पूरा आभास हो जाता है, जैसे नामाभास है। तो मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज चैतन्य चरितामृत के, श्रील कृष्णदास कविराज के, वृंद देवी तुलसी महारानी के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। अच्छा, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, पूरा कृपा। प्रभु धन्यवाद। अरे बोल। वन क्वेश्चन टू यू प्लीज। अरे आपके क्वेश्चन बहुत कठिन होते हैं। अच्छा, ठीक है, कठिन ही सही। प्रभु जी